हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अक्सर लोगों का एक कंसर्न रहता है कि बेसिक मेकअप तो हम एक बार को कर लें, बट पार्टी मेकअप नहीं हो पाता। और हमेशा ऐसा पॉसिबल भी नहीं हो पाता कि हम किसी और से मेकअप करवाएं। तो इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगी कि स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊं कि पार्टी मेकअप आप कैसे खुद से कर सकते हैं। और अगर आप बिगिनर हैं या आपको मेकअप बिल्कुल नहीं आता, तो भी अगर आप ये स्टेप्स देख के मेकअप करने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मेकअप बहुत अच्छा होगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो अच्छे मेकअप के लिए ज़रूरी है कि आपका फेस अच्छे से क्लीन हो। तो हमेशा मेकअप स्टार्ट करने से पहले आप कोई भी ऐसा कॉटन पैड ले सकते हैं, इसको हल्का सा गीला करके अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है, ताकि जो भी प्रोडक्ट लगा हो अगर पहले से भी कुछ भी, तो वो सारा क्लीन हो जाए। अब नेक्स्ट और जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि मेकअप करने से पहले आपकी स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड होनी चाहिए। अगर आपकी स्किन हाइड्रेटेड नहीं है, तो अगर आप ऐसे स्किन पे मेकअप करते हैं तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता और वो ग्लोई भी नहीं लगता। अगर ड्राई स्किन है तो बहुत केकी हो जाता है मेकअप। इसलिए वी मेक श्योर कि मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमारी स्किन अच्छे से हाइड्रेटेड है। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले एक ये टोनर, जो कि प्लम का टोनर है। आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हैं। उसको अच्छे से फेस पे स्प्रे करना है और उसके बाद इसको अच्छे से अब्जॉर्ब होने दीजिए। और आप जब भी अपने स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं और ये स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो मेक श्योर कि आप बीच में हर एक स्टेप के बाद आधे मिनट का गैप दें, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट्स जल्दी जल्दी एकदम लगाते हैं तो वो स्किन में अब्जॉर्ब होने का टाइम नहीं मिलता। तो नेक्स्ट, अब मेरा टोनर अच्छे से अब्जॉर्ब हो चुका है, तो मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। यहाँ पे मैं न्यूट्रोजेना का हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल यूज़ कर रही हूँ। और हाँ, मेकअप करते हुए या पहले स्किन प्रेप करते हुए हमको नेक को कभी नहीं भूलना है। तो मेक श्योर कि जो भी प्रोडक्ट्स आप लगा रहे हैं वो नेक पे भी अच्छे से लगाएं। तो अभी मेरा फेस थोड़ा अच्छे से मॉइस्चराइज हो चुका है। तो ऐसे टाइम पे मैं प्रेफर करती हूँ प्राइमर की जगह एक अच्छा सा मेकअप ऑयल यूज़ करने का, जिससे मेरा मेकअप जल्दी केकी नहीं होता है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रेने का प्री मेकअप ऑयल। इसको आपको अच्छे से अपने पूरे फेस पे, नेक पे, हर जगह पे अप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे मेरा फेस बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो चुका है। अगर मैं फिंगर ऐसे करूँ तो बिल्कुल अच्छे से स्लाइड कर रही है मेरे फेस पे। एंड अब इस स्टेप पे हमारा मेकअप बहुत अच्छा होगा। ऑल राइट, सो अब नेक्स्ट स्टेप है, अगर आपके फेस पे कुछ डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, तो उन सबको हम कंसील करेंगे। जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का ये प्रो कंसीलर पैलेट। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत अफोर्डेबल भी है, और ये कैरी करने के लिए भी बहुत ईजी है, क्योंकि एक पैलेट में ही आपके पास सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अब मैं इसमें से पिक करूँगी ये ऑरेंज कलर। तो बेसिकली ये कलर करेक्टर होता है, और जहाँ पे भी आपको पिगमेंटेशन है या डार्क सर्कल्स हैं, तो आप उसको फिंगर से अच्छे से वहाँ पे अप्लाई करिए। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे भी अपने पिगमेंटेशन लगती है, तो मैं यहाँ भी लगाती हूँ, और थोड़ा सा इधर। ना, प्रोडक्ट लगाते हुए आपको ध्यान रखना है कि आप एक बार में ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ना लें, पहले थोड़ा लें, फिर जैसे नीड लगे थोड़ा और प्रोडक्ट लें। अब मैं फिंगर से ही ब्लेंड करूँगी। तो अभी तो ये बहुत अजीब लग रहा है, बट ट्रस्ट द प्रोसेस गाइस। अब अगर आपके एक्ने मार्क्स नहीं हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अभी क्योंकि मेरे चेहरे पे थोड़े थोड़े एक्ने हो रहे हैं, तो इन मार्क्स को कंसील करने के लिए मैं यूज़ करूँगी इसी पैलेट में से ये ग्रीन कलर। और जहाँ भी मेरे एक्ने मार्क्स हैं वहाँ पे मैं हल्का हल्का सा इस कलर को अप्लाई करूँगी, और इसको भी फिंगर से ही थोड़ा ब्लेंड कर दूँगी। अब नेक्स्ट स्टेप है, जो भी हमने ऑरेंज करेक्टर लगाया है उसको थोड़ा और इवन आउट करने के लिए हम एक डार्क कलर का कंसीलर यूज़ करेंगे। तो ये शेड इसमें अवेलेबल है, मैं इसको ही यूज़ कर रही हूँ। इसको उसी एरियाज पे वापस से फिंगर से हम अप्लाई कर देंगे जहाँ जहाँ हमने कलर करेक्टर लगाया था। अब आपको कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, एंड मेक श्योर करिए कि ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने से पहले इसको आप गीला करके और अच्छे से इसका पानी निचोड़ दें। और यूज़ करने से पहले ये थोड़ा डैम्प होना चाहिए, मतलब हल्का सा वेट होना चाहिए। तो जब आप इसको यूज़ करेंगे ब्लेंड करने के लिए, तो आपका मेकअप बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। अब blend करते हुए ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई करना है।
सब कुछ बहुत हल्के हाथ से धीरे धीरे ब्लेंड करना है। अगर आप प्रेशर लगाएंगे तो सारा प्रोडक्ट आपके ब्लेंडर पे आ जाएगा, तो इसलिए बहुत हल्के हाथ से डैब डैब मोशन में ब्लेंड करना है सब कुछ। सो नाउ आफ्टर दिस स्टेप हम यूज़ करेंगे एक लाइट शेड का कंसीलर। बेसिकली ये एक हाइलाइटर की तरह काम करेगा। जहाँ हमने कंसील किया था उन्हीं एरियाज पे इसको लगाएंगे। और फिर सेम ब्यूटी ब्लेंडर उठा के सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। तो देखिए अभी मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया, बट जो भी मेरे स्पॉट्स थे या एक्ने मार्क्स थे वो सब कुछ कंसील हो चुके हैं। अब ये करने के बाद इस स्टेप पे हम लगाएंगे फाउंडेशन। सो अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी इन द शेड 128। और ये भी अगेन बहुत अफोर्डेबल है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जो ये कवरेज प्रोवाइड करता है। अब इसको लगाना कैसे है, आप ऐसे इसको फिंगर में लेके और ऐसे हर जगह पे डॉट्स बना देंगे। सेम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको डैब डैब मोशन में बहुत हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड करना है। अब इसको भी अच्छे से डैब डैब करके ब्लेंड कर देंगे। और कभी कभी स्टेज पे आपको लग सकता है कि आपका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा लगा है, बट ऐसा नहीं है। धीरे धीरे वो सेटल इन हो जाता है। जब मेकअप सेटल इन हो जाएगा तो सब कुछ ऑटोमेटिकली सही लगने लगेगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड वी आर डन विद द बेस। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम स्टार्ट करेंगे विद द आई मेकअप, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे कलर क्वींस का ये आई शेडो पैलेट। इसमें आप देखेंगे तो सारे न्यूड कलर्स भी हैं और थोड़े बहुत शिमर भी हैं। तो अब मैं इसमें से पिक करूँगी अपनी आई का बेस देने के लिए कोई भी लाइट शेड। तो मैं यहाँ पे ये पिक कर रही हूँ। जनरली लाइट पिंक या ब्राउन इस तरीके का शेड पिक करते हैं। मैंने इस तरीके का एक फ्लफ़ी ब्रश यूज़ किया है। अब प्रोडक्ट लेने के बाद थोड़ा सा इसको डैप करेंगे ना। जब भी हम आईज़ पे प्रोडक्ट लगाते हैं तो हमेशा सेंटर से स्टार्ट करते हैं और फिर उसको पूरे में ब्लेंड आउट करते हैं। अब एक ट्रिक जो मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ, अगर आपको टेप वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास ऐसा शार्प एज का प्रोडक्ट है तो उसको आप ऐसे यहाँ रखिए और फिर अपनी ब्लेंडिंग करिए। इससे आपका फैलेगा नहीं। बहुत ही हल्के हाथ से आप चाहें तो ये फिंगर को यहाँ पे रेस्ट करके और फिर ब्लेंडिंग कर सकते हैं। तो मैं बहुत हल्के हाथ से प्यार से सब कुछ ब्लेंड कर रही हूँ। अब ये सेम चीज़ मैं करूँगी दूसरे आइज़ पे। तो अब इतना करने के बाद आपको उसी पैलेट में से कोई भी शिमर लेना है। मैं यहाँ पे गोल्डन शिमर ले रही हूँ और ऐसे रिंग फिंगर में उसको लेके और यहाँ पे सेंटर में अप्लाई करना है और सेंटर से ही उसको आउटर साइड में ब्लेंड करना है। अब आपको एक पतला ब्रश लेके उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर देना है अच्छे से, जस्ट टू मेक इट इवन अप। तो अब लाइनर लगाना है इसके ऊपर। मैं यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का आईब्राउ एंड जेल आईलाइनर। अब इसके लिए एक ऐसा एंगुलर ब्रश आता है, वो लेना है आपको और बहुत हल्का सा प्रोडक्ट लेना है। तो आप चाहे तो लाइनर ऐसे ही रख सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा इसको स्मच करके जो लुक आता है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं एक ऐसा ब्रश लेके इसको स्मच कर दूँगी। तो ये हो गया है। अब नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ मस्कारा, जिसके लिए पहले मैं आईलैश कर्नर यूज़ कर रही हूँ और अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी मस्कारा। अब मुझसे कुछ ना कुछ फैलता रहता है, तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो उसको थोड़ा ड्राई होने के बाद स्पूली ब्रश की हेल्प से उसको अच्छे से रिमूव कर दीजिए। और मस्कारा को हमको नीचे लैशेस पे लगाना नहीं भूलना है, तो बहुत हल्के हाथों से। अब लास्ट स्टेप में आपको एक
वही शेड जो हमने बेस बनाने के लिए लिया था उसको लेना है ब्रश में ऐसे, और उसको नीचे लैश लाइन पे लगाना है। तो अब आई मेकअप के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है आईब्रोज़ को फिक्स करना, क्योंकि अगर आपके आईब्रोज़ वेल डिफाइंड हैं तो आपका मेकअप ऑटोमेटिकली बहुत पुट टुगेदर लगता है। जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे स्विस ब्यूटी का शेप माई ब्राउज पैलेट, और आप देखोगे मैंने कितना ज़्यादा यूज़ किया है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो सबसे पहले मैं स्पूली ब्रश लेके अपने ब्राउज को ऊपर की तरफ कर रही हूँ, और मेरे आईब्रोज बहुत लाइट हैं तो जब भी मैं इनको अच्छे से फिल करती हूँ तो मेरा लुक बहुत अच्छा आता है। तो अब इसमें से हम उठाएंगे ये लाइट कलर का शेड, आपको ब्लैक नहीं उठाना है सीधा। आईब्रोज को हमको सबसे ज़्यादा ध्यान से और सबसे टाइम देके करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये अच्छे से ना हो तो बहुत आर्टिफिशियल लगता है सब कुछ। तो हमारा ये आई का सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। अब फेस पे जो भी चीज़ें बची हैं हम उसको करेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का क्रीम इट अप ब्लश, और इसको बहुत ध्यान से लगाना है क्योंकि ये बहुत पिगमेंटेड है। तो थोड़ा सा प्रोडक्ट ऐसे, और इधर भी मुझे थोड़ा नोज़ पे और चिन पे भी अच्छा लगता है तो मैं यहाँ भी लगा रही हूँ। अब वापस से हम अपना वो ब्यूटी ब्लेंडर उठाएंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, बहुत ही हल्के हाथों से, बहुत प्यार से। तो मैंने ब्लश को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अगर आप इस स्टेज पे अब अपने आप को टमाटर लगते हैं तो डोंट वरी, क्योंकि जब आप इसको सबको फिक्स करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर आप लिक्विड हाइलाइटर यूज़ करते हैं तो वो भी इसी स्टेप पे लगेगा, उसके बाद हम मेकअप को फिक्स कर लेंगे तो हम कोई भी लिक्विड चीज़ नहीं लगा सकते। यहाँ पे मैं लिक्विड हाइलाइटर नहीं यूज़ कर रही हूँ, तो इस स्टेज पे लिक्विड ब्लश लगाने के बाद अब मुझे और कुछ लिक्विड नहीं लगाना है आगे, तो मैं सारा मेकअप विद अ पाउडर फिक्स कर दूँगी। उसके लिए मैं एक ऐसा फ्लफ़ी सा ब्रश ले रही हूँ, और पाउडर को ऐसे लेके और पूरा अच्छे से पूरे मेकअप को फिक्स कर दूँगी। जब आप मेकअप को फिक्स कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ पाउडर तो आपका मेकअप ट्रांसफ़र प्रूफ हो जाता है। अब देखिए, जैसे ही मैंने पाउडर से फिक्स किया ब्लश थोड़ा सा पहले से ऑटोमेटिकली कम हो गया है, और जैसे जैसे आपका मेकअप सेटल इन होगा ये और कम हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ कॉन्टोरिंग। तो मैं क्योंकि पाउडर कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ तो मैं इस स्टेज पे लगा रही हूँ, और मेरा जैसे थोड़ा चबीनेस ज़्यादा है तो फेस को डिफाइन करने के लिए कॉन्टोरिंग बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे कलर क्वींस का ही पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और इसमें से जो थोड़ा डार्क शेड है इसको पिक करेंगे, और ब्रश अगर आप सेम फ्लफ़ी ब्रश यूज़ कर रहे हो तो उसको इस तरीके से कर लीजिए, इस तरीके से नीचे की तरफ अप्लाई करिए। अब इसको ब्लेंड करने के लिए आपको ऐसे नीचे डाउनवर्ड मोशन में सब कुछ ब्लेंड करना है। तो आई डोंट नो आपको डिफरेंस दिख रहा है या नहीं, बट आप देखोगे थोड़ी मेरी लाइन, ये जॉ लाइन जो है वो थोड़ी और डिफाइन लग रही है, और फोटोज़ में भी डबल चिन जो होता है वो छिप जाता है। तो चबी पीपल प्रॉब्लम। अब इसी ब्रश को थोड़ा सा कंटूरिंग ये शेप देने के लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अब आपको अगेन ब्रश को अगर आप थोड़ा ऐसे इस तरीके से होल्ड करते हैं और यहाँ पे इस लाइन पे हल्का सा अप्लाई करते हैं, इस साइड भी जस्ट ब्लश के नीचे, और अब इसको ब्लेंड कैसे करना है आपको, डाउनवर्ड्स ऐसे। तो बहुत हल्के हाथों से आप इसको ब्लेंड करेंगे। तो ब्लेंड करते ही आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा सा जो मेरा ये एरिया है अब लिफ्टेड लग रहा है पहले से। सो अब फेस कॉन्टोर भी हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है फेस को हाईलाइट करना, तो जिसके लिए मैं अगेन नायका का ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ।
इसमें से मैंने ये हाइलाइटर लिया है यहाँ से, और इसको इस तरीके से मैं यूजुअली फिंगर से लगाना प्रेफर करती हूँ, बट आपके पास अगर फ़ैन ब्रश है तो आप उससे भी लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा हाइलाइटर लेके और ऐसे नोज़ पे अच्छे से, सेम थोड़ा सा मैं यहाँ पे करूँगी, चीक बोन्स वाले एरिया पे, और थोड़ा सा यहाँ। तो आप देखेंगे कि कितना ग्लोई लग रहा है सब कुछ। तो मेकअप ऑलमोस्ट डन है। इस स्टेज पे भी हो सकता है आपको लगे कि बहुत ज़्यादा लग गया है सब कुछ, बट डोंट वरी, जैसे आप फिक्सर लगाने के बाद थोड़ा बाहर निकलोगे, थोड़ा मेकअप सेटल होगा, तो तब सब कुछ परफेक्ट लगने लगेगा। नाउ हमको लिपस्टिक लगाना है। लिपस्टिक के लिए सबसे पहले मैं लिप्स को लाइन करूँगी, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का ये लिप लाइनर। तो अगेन यहाँ पे एक टिप, जब भी आप लिप लाइनर लगाना स्टार्ट करते हैं तो हमेशा यहाँ से पहले ये वाली शेप बनाइए होठों की। अगेन मैं इसी लाइनर को थोड़ा सा अंदर भी फिल करती हूँ, इससे आपकी लिपस्टिक थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग बन जाती है। तो लिपस्टिक में मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मेबेलिन का विनाइल इंक इन द शेड पीची। अब यहाँ पे अगर आपको लगता है कि लिपस्टिक फैल गई है या स्मज हो गई है, तो उसको डायरेक्टली हटाने की जगह आप ईयरबड ले सकते हैं और उसको थोड़ा सा किसी भी मेकअप रिमूवर में डिप करके और फिर उसको उस जगह से हटाइए, तो उससे लिपस्टिक बहुत अच्छे से हटेगी और स्मज भी नहीं होगी। अब क्योंकि हम एक पार्टी मेकअप कर रहे हैं, तो इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा शिमर ऐड करना है, तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एल्फ का ये लिप ऑयल। तो यहाँ पे हमारा पार्टी मेकअप डन हो गया है। नाउ लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है एक अच्छा सा फिक्सर यूज़ करना, जिससे अगर आप बहुत देर के लिए भी हैं पार्टी में तो आपका मेकअप इधर उधर नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये मेकअप फिक्सर। तो नेक्स्ट पार्टी में जाने के लिए आप ज़रूर से ये स्टेप्स फॉलो करके खुद से ट्राई करिएगा, और इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि कैसे कर लेते हैं, बट जैसे जैसे मैंने करना शुरू किया है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस। और थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते हुए, थोड़ी बेसिक नॉलेज के साथ कि कौन से प्रोडक्ट को कब अप्लाई करना है, ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं और आप खुद से ही एक डिसेंट मेकअप कर पाएंगे। तो मेरा आउटफिट कुछ ऐसा है, और आप देखोगे कि मेरा मेकअप कितना अच्छा लग रहा है, कितना सटल लग रहा है इस पूरे आउटफिट के साथ। और कोई भी इंडियन लुक बिंदी के बिना इनकम्प्लीट है। तो मैं ऐड करूँगी एक छोटू सी बिंदी, एंड आई एम रेडी। सो डू लेट मी नो कि आपको ये कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं कोशिश करूँगी ऐसी ही और वीडियोस लेकर आऊँ। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। बाय।